औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे सस्टेनेबिलिटी के बारे में और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। तो मूव करते हैं अपने लेक्चर की तरफ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और क्यूरीज को आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी PDF भी अपलोड कर दूंगी। यू कैन गेट फाइल फ्रॉम देयर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, overview of the presentation that about which thing we will discuss here. What is sustainability? What do you mean by sustainable development? Why do we need sustainable or sustainable development? Why we feels that sustainability is needed here? How can we achieve sustainability? So let's move forward. So first of all, what do you mean by sustainability? एक चीज़ को इस तरह से यूज़ करना, उसके इन्वेस्टमेंट इस तरह से करना कि वो एट द स्पॉट सारी की सारी यूज़ ना हो जाए, बल्कि हमारी कमिंग जनरेशन के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए, आने वाले वक्त के लिए वो बाकी रहे। इसको बोलते हैं हम सस्टेनेबिलिटी। तो वेबस्टर्स ने क्या बोला था? A dictionary definition of relating to or being a method of harvesting or use a resource so that the resource is not depleted or permanently damaged, meets the need of the present without compromising the ability of the future generation to meet their own needs. ऐसा ना हो, फॉर एग्जाम्पल हमारे जो फॉसिल फ्यूल्स है उसमें हमें सस्टेनेबिलिटी रिक्वायर्ड है। हम लोगों को चाहिए हम उसके अंदर सस्टेनेबल मेथड को यूज़ करें, ताकि हम सारा का सारा फ्यूल यूज़ ना कर लें, हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा रहे। वरना क्या होगा, आने वाली जनरेशन के लिए वो चीज़ बाकी नहीं रहेगी और उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। लेकिन हम लोग आजकल क्या कर रहे हैं, हम लोग बिल्कुल भी इस चीज़ का ख्याल नहीं रख रहे। पाकिस्तान में तो एटलीस्ट बिल्कुल नहीं केयर की जा रही कि हम लोग फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ करें। उल्टा हम लोग तबाही की तरफ जा रहे हैं सिर्फ। अब जी सस्टेनेबिलिटी जो है वो 3 चीज़ों पे डिपेंड करती है: रिसोर्सेज, प्रोडक्शन, लाइफस्टाइल। रिसोर्सेज में ये आता है कि हम लोगों के पास है क्या, हम लोगों के पास कौन से रिसोर्सेज मौजूद है, व्हाट डू वी हैव। प्रोडक्शन के अंदर आता है व्हाट डू वी मेक। जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं हम उससे बना क्या रहे हैं, हमारे पास कुछ नया क्या आ रहा है क्या, फिर हम उसी को यूज़ किए जा रहे हैं। और लाइफस्टाइल, how we are using that resources, how we are using that production. These are the things which contain sustainability and we need sustainability there. So what do you mean by sustainable development? ह्यूमन नीड्स को इस तरीके से फुलफ़िल करना कि हमारी जो इन्वायरमेंट है, हमारी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो डिप्लीट ना हो, उन पे कोई फ़र्क ना पड़े। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक सोसाइटी बनानी है, हम उसमें ये भी ख्याल करें कि हमारे वहाँ पे ट्रीज़ ख़राब ना हो रहे हों, हमारे वहाँ पे जो डाइवर्सिटी है, हमारी वहाँ पे जो इकोसिस्टम है वो ख़राब ना हो रहा हो, और ताकि जो अगर हमारी सोसाइटी बन भी जाए वहाँ पे, तो जो हमारी जनरेशन, जो हमारे पीपल वहाँ पे लिव करेंगे, उनके लिए वो चीज़ बाकी रह जाए। Sustainable development is a socio-ecological process characterized by the fulfillment of human needs while maintaining the quality of the nature environment indefinitely। कि हमारी जो नेचुरल इन्वायरमेंट है उसके साथ इंटरेक्शन भी हो, बट उसको कोई नुकसान भी ना हो। इस तरह से हम लोग अपनी जो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रोड्यूस करें। So it is the maintenance of our socio-economic system indefinitely। कि हमारा जो एक सोशल और इकोनॉमिकल सिस्टम है, जो इंटरेक्शन है ह्यूमन बींग्स का हमारी इकोनॉमी से, वो हमारी नेचुरल इन्वायरमेंट को हर्ट किए बगैर, उसको डैमेज किए बगैर हम लोग उसको डेवलप करें। और
ऑक्सीमोरोन क्या होता है? हमारी जो आवर करंट सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम डिपेंड्स ऑन द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। हमारी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का मतलब होता है कि जी बढ़ती जा रही है, उसमें कोई रुकाव नहीं है। और लेकिन हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है, हमारे पास जो हमारी प्रोडक्शन है वो लिमिटेड है, रिसोर्सेज लिमिटेड है। तो हम लोग उन लिमिटेड चीज़ों पे ही डिपेंड कर रहे हैं और हमारे पास उसको रिसाइकल करने का या उसको रीगेन करने का कोई प्रोसीजर नहीं है। तो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे तो हम लोग काम ही नहीं कर रहे। Here the question arises, why do we need sustainability? सस्टेनेबिलिटी क्यों ज़रूरी है? अगर सस्टेनेबिलिटी नहीं होगी तो जाहिर है हमारे नेचुरल रिसोर्सेज विल डिस्ट्रॉय, पोल्यूशन विल इंक्रीज और जो हमारे ह्यूमन बींग्स हैं उनकी लाइफ को भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। हमारी जो एटमॉस्फेयर है, हमारे ईच एंड एवरीथिंग विल डिस्ट्रॉय, विल हार्म बिकॉज ऑफ आवर ह्यूमन एक्टिविटीज़। इन चीज़ों को देखते हुए जो हमारी सस्टेनेबिलिटी है वो लाजमी हो जाती है। अच्छा जी, अब हम लोग करने लगे हैं सस्टेनेबिलिटी। पहले तो सस्टेनेबिलिटी हमारे पास कोई सिस्टम नहीं है कि हम एक सस्टेनेबल इन्वायरमेंट को क्रिएट कर सकें, और अगर हम लोग कर भी लेते हैं तो हमारे पास उसके ऊपर कॉस्ट इतनी आती है कि जी और मसले ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फॉर एग्जांपल सस्टेनेबिलिटी करने लगे हैं, प्रोडक्शन को हम लोग मेंटेन करने लगे हैं तो पोल्यूशन काज होगी, सॉइल एरोजन होगी, पेस्टिसाइड्स का जो यूज़ है वो इंक्रीज़ कर जाएगा और वेस्ट डिस्पोजल ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारी एनवायरनमेंट को हार्म होगा, हमारी बायोडाइवर्सिटी को हार्म होगा और सस्टेनेबिलिटी प्रोड्यूस नहीं होगी। स्टारवेशन एंड पॉवर्टी दुनिया का सबसे ज़्यादा एक जिसको बोल दें कि ये एक बीमारी ही बोल दें कि एक गुर्बत, एक सबसे बड़ी बेबसी ही गुर्बत है। तो ये दुनिया में 800 मिलियन पीपल जो हैं वो भूखे रहते हैं। सबसे ज़्यादा जो हमारे स्टारवेशन है और जो पॉवर्टी है वो हमारी साउथ अफ्रीका के अंदर पाई जाती है। वहाँ पे तो इतने बुरे हालात हो जाते हैं, कहत साली हो जाती है कि वहाँ पे लोगों को जो मिट्टी होती है उसको घोल के उसको चबाना पड़ता है। तो और उसके बाद इंडिया दूसरे नंबर पे आता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉवर्टी है। About 800 million people go hungry. Efforts to stop hunger, starvation and poverty in the world has come to a halt. Yet we have more food than we can eat. हमारे पास खुराक है, इतनी है कि जितनी हम खा सकते हैं उससे ज़्यादा होती है, लेकिन हमारे अमीर लोगों के पास, हमारे गरीब लोगों के पास खुराक नहीं है। हमारे अमीरों के पास खुराक है, उन्होंने जितनी खानी होती है खा लेते हैं, बाकी ज़ाया, बाकी डस्टबिन में। तो वही खुराक अगर हम उठा के गरीबों को दे दें तो ये जो स्टारवेशन है, ये जो पॉवर्टी है, इससे निजात हासिल हो सकती है। लेकिन क्वेश्चन ये अराइज होता है, नेकी कौन करे, कौन जाके देख के आए, दूर है, ये है, वो है। मसले यही खड़े होते हैं जिसकी वजह से अमीर अमीर से अमीर होते जाते हैं और गरीब गरीब से गरीब होते जाते हैं। सस्टेनेबिलिटी नहीं है, उसकी वजह से क्या काजेस हो रहे हैं? हमारी क्लाइमेट चेंज हो रही है। हमारी जो एनुअल जो एक क्लाइमेट है, जो हमारी वेदर कंडीशंस हैं, दैट आर चेंजिंग ग्रेजुअली। हमारी आप देखें कि एनुअल एवरेज और 5 ईयर एवरेज में कितना डिफरेंस है। हमारे 1860 के अंदर देखें हमारा टेम्परेचर कितना कम हुआ करता था, और अब देखा जाए 2000 की एवरेज बताई जा रही है, और 2021 के अंदर तो टेम्परेचर कितना ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया। 2000 के अंदर फिर भी टेम्परेचर थोड़ा सा मेंटेन होता था, लेकिन अब तो हद से ज़्यादा इंक्रीज़ करने लग गया टेम्परेचर। रेन फॉरेस्ट, हर कंट्री के अंदर जो हमारे फॉरेस्ट हैं वो 25% होने चाहिए। एंड डू यू नो पाकिस्तान के अंदर सिर्फ 2.5 भी नहीं, 2.4% फॉरेस्ट मौजूद हैं। तो सोचे हम कितनी ज़्यादा लाइन ऑफ डेंजर के ऊपर लिव कर रहे हैं कि हमारे पास ऑक्सीजन भी नहीं है यार। और एस्टिमेट किया जा रहा है कि हमारे जो वर्ल्ड के अंदर जो हमारे फॉरेस्ट हैं वो 21st सेंचुरी के मिड के अंदर 14% to 6% तक रिड्यूस हो सकते हैं। वी नीड टू फोकस ऑन द थिंग, अदरवाइज वी ऑल विल डेड
mid of the 21st century. Here question arises, why do we need sustainable development? The current socio-economic system, हमारा जो current socio-economic system है, that is causing growth day by day. हमारे socio-economic system 3 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है और वो इसी में घूमता है, किसी और को मौका ही नहीं दिया जाता. वो फैक्टर क्या है? द करंट सोशियो-इकोनॉमिक सिस्टम, पीपल, बिजनेस, गवर्नमेंट. पीपल, बिजनेस, गवर्नमेंट, इन 3 चीज़ों के ऊपर हमारा जो सोशियो-इकोनॉमिक सिस्टम है वो बेस कर रहा है. So how we can achieve sustainable development और sustainability? लोगों को शऊर देना चाहिए. First of all, we should have to increase literacy rate in our country. Only in Multan there is only 41% people are literate. एस्टिमेट करें लोग कितने नज़र आते हैं कि जी पढ़े लिखे हैं यार, पढ़े लिखे हैं, लेकिन सिर्फ 41% पीपल आर लिटरेट इन मुल्तान. और बाकी सिटीज़ के अंदर तो फिर आप समझ सकते हैं क्या हाल हो सकता है. तो लोगों को सबसे पहले शऊर देना लाजमी है कि लोगों को शऊर आए, लोगों को अपनी एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना आए, लोगों को टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जाए, टेक्नोलॉजी का यूज़ बताया जाए, उनके अंदर भी सस्टेनेबिलिटी की जाए कि भाई ये चीज़ इस तरह से इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारे लिए हेल्पफुल है, वरना ये हम लोगों को हार्म पहुंचा सकती है, हमारी इन्वायरमेंट को हार्म पहुंचा सकती है. लेकिन नहीं, हम लोगों को इस पे काम ही नहीं करना. हम लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमें सिर्फ अपने आप को देखना है. वी डू नॉट थिंक दैट हाउ एनिमल्स आर फेसिंग दिस कंडीशन और हाउ बर्ड्स आर फेसिंग. बस हम लोगों को तरक्की करनी है. तरक्की के चक्कर में हम लोग इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा तबाह कर चुके हैं. हमारे जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं वो हमें ऐसे लोगों को देने चाहिए जो कि हमारे एक्सपर्ट्स हैं, जो नो हाउ जानते हैं, दैट व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड हाउ टू यूज़ द थिंग. लेकिन हमारे यहाँ पे क्या होता है कि हमारे जो, अब देखें फॉर एग्जांपल आपको बताऊँ, हमारे जो किसान हैं, हमारी जो एक बहुत बड़ा समझ लें कि 70% जो हमारी सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम है वो हमारे एग्रीकल्चर पर डिपेंड करता है. तो हमारे किसानों को लिटरेट होना चाहिए, उनको नॉलेज होनी चाहिए. वो क्या करते हैं? वो होते ही इलिटरेट हैं, उनके पास कोई नॉलेज नहीं होता कि कब कौन सी पेस्टिसाइड यूज़ करना है हम लोगों ने, कब कौन सी मशीन यूज़ करनी है, कब कौन सी क्रॉप लगानी है. फिर इससे क्या होता है? एनवायरनमेंट डिस्ट्रॉय होती है. तो हमें चाहिए कि जो जिस चीज़ का एक्सपर्ट है उसको वो चीज़ दें ताकि वो उसको यूज़ करे और हमारी एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सके. वो कहते हैं ना, अनाड़ी हाथ, ऐसे ही कुछ है कि अनाड़ी के हाथ में जब पकड़ाया जाएगा ना तो फिर वो जंगल को ही तबाह करेगा. बांदर के हाथ में कुल्हाड़ा देने से जंगल ही तबाह होगा और कुछ नहीं होगा. हाउ वी कैन अचीव सस्टेनेबिलिटी, जो मैंने बताया कि टेक्निकल एक्सपर्ट्स को हम लोगों को जो हमारी एक टेक्निकल थिंग है वी शुड हैव टू, हमें उन्हें दे देनी चाहिए कि भाई आप करें, ये आपका काम है, हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते. अब उनके क्या गोल होने चाहिए? दे शुड हैव हाईएस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर एज लॉन्ग एज पॉसिबल. उन्हें चाहिए कि वो जो एक लिविंग रेट है उसको जितनी हद तक बढ़ा सकते हैं, अपने आइडियाज़ को यूज़ करके, अपनी नॉलेज को यूज़ करके, अपनी स्टडी को यूज़ करके, और अप टू डेट रहें दूसरी कंट्रीज़ के साथ, ताकि हमारी जो कंट्री है वो भी दूसरी कंट्रीज़ के साथ मिल सके. हमारे क्या होता है जी, हमारे जो पीपल इलिटरेट हैं वो नहीं जानते कि इंटरनेशनल वर्ल्ड के अंदर क्या हो रहा है, और हमने अपने ही जो एक, जिसको मैं तो ये बोलूँगी कि टोट के इस्तेमाल करने होते हैं जी, बस इस तरह से कर लो, ये हो गया तो ये कर लो, और इस तरह से हम तबाही के पास चले जाते हैं. यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मैनेज बाय द एक्सपर्ट, दे मस्ट हैव, उन्हें फ़ायदा हो ना हो इट डजेंट मीन उन्हें हुकूमत पे देगी. ठीक है, नो प्रॉफिट, दे शुड हैव टू यूज़ मिनिमम एनर्जी एंड मिनिमम वेस्ट. दे शुड ऑल्सो हैव टू बैलेंस द प्रोडक्शन विद डिमांड्स एंड नीड्स. फॉर एज लॉन्ग एज पॉसिबल दे शुड मिनिमाइज द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, बैलेंस द नीड्स ऑफ सोसाइटी विद द नीड्स ऑफ द इकोसिस्टम. क्लियर हो गया?
अब इसमें बैलेंस किस तरह से होना चाहिए कि हम टेक्नोलॉजी को भी यूज़ करें, हमारी प्रोडक्शन भी हो, लेकिन जो हमारा इकोसिस्टम है वो भी हर्ट ना हो और हमारी डिमांड्स भी फुलफिल हो। इस तरह से बैलेंस होना चाहिए और इसी को बोलते हैं सस्टेनेबिलिटी। अब वो बोलता है कि जी ये बैलेंस किस तरह से किया जाए। बैलेंस इस तरह से हो कि हम लोग एनर्जी का यूज़ ज़्यादा करें, मनी का यूज़ कम करें। हम लोग क्या करते हैं जी, पैसा लगा दो, बस पैसा लगा दो, ये काम भी हो जाएगा, वो काम भी हो जाएगा। भाई जो हमारे पास एक रिसोर्सेज हैं, हमारे पास कुछ एनर्जीज़ हैं, उसका यूज़ करके अगर हम लोग पैसे को बचा सकते हैं, वही पैसा किसी और काम आ जाएगा। लेकिन नहीं, हम लोगों को तो हर चीज़ पे पैसा लगाना है, हम लोग समझते ही हर चीज़ को पैसा है। To balance the system, we propose a system with energy rather than money. Energy is needed to run anything. Money is debt and value is subjective. Therefore, not a true measure of the system. Energy credits are given equally to all the citizens. पैसा सबको बराबर नहीं मिलता, ठीक है, कोई अमीर है कोई गरीब है, लेकिन जो हमारी एक जिसको बोलते हैं हमारा जो एनर्जी है, अगर वो किसी अच्छी जगह पे कंज्यूम हो रही है तो वो सबके पास इक्वली डिवाइड होगी। दे डिसाइड व्हाट इज टू बी प्रोड्यूस। क्लियर हो गया। एनर्जी टेक्नोरेसी, हमारी जो एक विंड आती है, विंड से भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, लेकिन हम लोग बहुत कम उस एनर्जी को यूज़ करते हैं। हम लोग बस जी हवा चल रही है, हमारा कितना पानी आता है और सैलाबों में वो रुड़ जाता है। हम लोगों को नहीं होता कि हम लोग डैम बनाएं, मतलब हमारी गवर्नमेंट को, कॉमन पीपल कैन नॉट डू दिस, लेकिन हमारी गवर्नमेंट को चाहिए वो एटलीस्ट इसके ऊपर वर्क करें। यार इकोनॉमी इसी तरह से बनती है, कंट्री इसी तरह से चलती है, लेकिन नहीं, उन्हें अपनी जेबें भरने से गर्ज है, वो सिर्फ अपने आप को देखते हैं। तो हमें चाहिए कि हम लोग एज अ सिंगल पीपल वी शुड हैव टू डू वर्क ऑन इट। हम इन्वायरमेंट हमारा भी तो है यार, गवर्नमेंट का तो नहीं है, तो हमें जहाँ तक हम लोग कर सकते हैं हमें हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हम सस्टेनेबिलिटी की तरफ मूव करें, ताकि हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है वो भूखी ना मरती फिरे। So here is the summary. We should have to see the problems on the daily basis. हमें जो है मनी और एनर्जी के डिफरेंस का पता होना चाहिए कि वो क्या होती है, और हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं we should have to use that फर्स्टली। और इसी तरह से डिफरेंट जो चीज़ें हैं हमारी नेचुरली जो अल्लाह ताला ने हमें ग्रांट की हैं वो हम लोगों को इस्तेमाल करनी चाहिए, ताकि हम लोगों की जो इकोनॉमी है वो मेंटेन हो सके और हम सस्टेनेबिलिटी की तरफ मूव कर सकें। उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा टू स्टे अपडेट, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एंड इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्यूरी यू मे आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।